ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। अरे हमारा ईश्वर दयालु है, कृपा करता है। हमारा ईश्वर बड़ा दयालु है और अल्लाह दयालु नहीं है। कुरान करीम के पहले ही चैप्टर की जो दूसरी आयत है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए दो सिफात और दो कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल की गई हैं। उनमें पहली अर्रहमान और दूसरी अर्रहीम, और इसके माना है रहम वाला। हम तो आपके ईश्वर और अपने अल्लाह के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। हमारा मानना यह है कि इस पूरी कायनात को और इस पूरी कायनात में बसने वाली इंसानियत को बनाने वाली एक जात है, उसको पालने वाली एक जात है, और वही एक जात इबादत के लायक है। उसको मुख्तलिफ जबानों के अंदर मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। मुख्तलिफ मजहब के लोग उसको मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। मुसलमान उसको अल्लाह कहते हैं, आप उसको परमेश्वर कहते हैं, और किसी दूसरे मजहब में उसको कुछ और कहा जाता होगा। लेकिन जब आंखों के ऊपर नफरत के पर्दे पड़ जाएं तो इतनी वाज़ेह सी चीज, इतनी क्लियर सी चीज फिर नजर आना बंद हो जाती है। और आगे बढ़िए, देखिए ये औरत क्या कहती है। इतना ही नहीं कहा, जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। जब रमजान का महीना खत्म हो जाए तो काफिरों को घात लगाकर मारो। अगर ऐसा हुक्म तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता फिर तो पूरी दुनिया में ईद के दिन से खून की नदियां बह पड़ती। लेकिन होता यह है कि जब रमजान खत्म होता है और ईद का दिन आता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम भी और प्रेसिडेंट भी दोनों मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। और यह किस्सा सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स रमजान के खत्म होने पर मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं। अगर रमजान के खत्म होने के बाद गैर मुस्लिमों को घात लगाकर मारने का हुक्म होता तो शायद किसी भी मुल्क में गैर मुस्लिम अमन और सुकून के साथ नहीं रह सकते थे। याद रखिए कि मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि मुसलमान 1 बिलियन से जायद हैं और सारी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। और आगे चलिए, ये नमाज खिलाफत का मिनी ट्रायल है। ये नमाज इसलिए कहता है कि एक खलीफा बैठाएंगे और उसका राज चलेगा। ये पहले भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था और सारा मुस्लिम जगत खलीफा के लिए जूझ रहा था। इतिहास पढ़ करके देखो, मालाबार में जो युद्ध हुआ, हमारे लोग जो मारे गए, वहां की महिलाओं के साथ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन फेल हो गया। टर्की में खलीफा था, उसकी खलीफाई चली गई, खलीफा छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। वहां से इनको गुस्सा आया, आक्रोश हमारे हिंदू माताओं बहनों के ऊपर निकाला। वो जो लेडी रीडिंग को पत्र लिखा था हमारी हिंदू महिलाओं ने, कभी पढ़कर देखो। उन्होंने लिखा हमारी कितनी दुर्दशा हुई है, हमारे सामने हमारे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को भाले की नोक पर उछाल करके ऊपर टांग दिया गया। ये औरत ये कहती है कि नमाज दरअसल खिलाफत का मिनी ट्रायल है, और इसने एक मिसाल दी है कि कुछ हिंदू औरतों ने लेडी रीडिंग को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने मुसलमान जिहादियों के खिलाफ कंप्लेन की थी। ये आखिर कौन सा खत है, ये खत किस जगह है और ये किस वाकये की बात कर रही है। इस औरत ने जो इल्जाम लगाया है ये कोई मामूली नहीं है, बल्कि इसने तारीख के एक अहम वाकये को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। खिलाफत तहरीक अपने उरूज पर थी और गांधी जी ने स्वराज तहरीक भी छेड़ रखी थी। गांधी जी ही थे कि जिन्होंने खिलाफत तहरीक और स्वराज तहरीक को कंबाइन किया। गांधी जी और खिलाफत तहरीक के चेयरमैन मोहम्मद अली शौकत दोनों मालाबार के इलाके कालीकट गए और कालीकट में 20,000 लोगों के मजमे के सामने गांधी जी ने तकरीर करते हुए ये कहा कि अगर मुसलमान ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं तो इससे खिलाफत की तहरीक भी मजबूत होती है और मुल्क को आजादी हासिल करने में भी मदद मिलती है। इसलिए अगर मुसलमान नॉन कोऑपरेशन तहरीक में शामिल हों तो मैं हिंदू भाइयों से कहता हूं कि मुसलमानों का ताउन करें। तो अगर खिलाफत किसी दहशतगर्दी का नाम होता तो गांधी जी खिलाफत तहरीक की कभी हिमायत न करते। फिर हुआ यूं कि उस इलाके के जो मुसलमान थे, जब उन्होंने गांधी जी के कहने पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया तो उनका मुकाबला करने के लिए उस इलाके के जमींदार आ गए। ये वो जमींदार थे कि जिन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और ब्रिटिश रिजीम के साथ अलायंस किया हुआ था। उठाइए तारीख मालाबार रेबेलियन की। ब्रिटिश हुकूमत को जब ये पता चला कि उस इलाके के लोगों ने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी है और उनके निशाने पर सबसे ज्यादा वो जमींदार हैं कि जिनका हमसे ताल्लुक है, ब्रिटिश राज से ताल्लुक है, जो ब्रिटिश राज के वफादार हैं, जो मुल्क की आजादी नहीं चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उस इलाके के अंदर गोरखा रेजिमेंट डिप्लॉय की। सबसे पहले इस रेजिमेंट ने जाकर 60 मुसलमानों को गिरफ्तार किया और एक ट्रेन की बोगी में भरकर जब उनको जेल ले जाया जाने लगा तो उस कंपार्टमेंट में सांस घुटने की वजह से वो 60 के 60 मुसलमान शहीद हो गए।
اگر یقین نہ آئے تو اپنی اسکرین کے اوپر یہ امیج دیکھیے، وہ بوگی آج بھی مالابار کے علاقے کے اندر اسی طریقے سے ان شہیدوں کی یاد میں کھڑی کی گئی ہے۔ جس مالابار ریبیلین کا یہ عورت حوالہ دے رہی ہے وہ دراصل ہمارے ملک کی آزادی کی سنہری تاریخ کا حصہ ہے۔ اس تحریک میں 10,000 لوگ مرے تھے، جن میں 2,339 لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے حکومت کے خلاف اس زمانے میں بغاوت کی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر وہ خط کہاں ہے اور اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے؟ کیا ہسٹورین اس خط کو صحیح مانتے ہیں؟ ہاں، اس عورت کی اسپیچ سے ایک سوال ضرور جنم لیتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر ان عورتوں نے لیڈی ریڈنگ کو خط کیوں لکھا تھا؟ اور وجہ جاننے کے لیے لیڈی ریڈنگ کو جاننا بھی ضروری ہے۔ لیڈی ریڈنگ اس زمانے کی انڈیا وائس رائے کی بیوی تھی۔ اگر اس علاقے کے زمیندار انگریز کے وفادار نہ ہوتے تو یہ لوگ لیڈی ریڈنگ کو خط نہ لکھتے، چونکہ مدد کے لیے اپنے دشمن کو نہیں اپنے دوست کو پکارا جاتا ہے۔ اس عورت نے اپنی اس ہیٹ اسپیچ میں خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ مالابار ریبیلین ہمارے ملک کی آزادی کا ایک روشن باب ہے، اور اس ریبیلین کے سامنے کھڑے ہونے والے چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں انگریز کے وفادار تھے، اور اسی لیے ان لوگوں نے لیڈی ریڈنگ کو خط لکھا تھا اور اس سے مدد طلب کی تھی۔ رہی یہ بات کہ ان باغیوں نے اپنے مخالفین کو کس طرح مارا اور کس طرح نہیں، اس کا ہماری ہسٹری کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہندوستان کے مشہور اخبار انڈین ایکسپریس میں اس کے اوپر پورا آرٹیکل موجود ہے، آپ اس آرٹیکل کو پڑھیے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ مالابار بغاوت نے کس طریقے سے اس ملک کے نوجوانوں میں آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کا آئی کیو لیول چونکہ بہت کم ہے، اس لیے وہ تحقیق کرنا نہیں جانتے۔ یہ ویڈیو جیسے ہی آئی کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھا، لیکن بہت کم لوگوں نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے کیا صحیح کہہ رہی ہے، کیا اس نے واقعی ہسٹوریکل فیکٹس دیے ہیں، یا محض کچھ لوگوں کو ایک خاص مذہب کے خلاف اکسانے کی اس نے ایک ناکام کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ملک کے پڑھے لکھے لوگ چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں اس طرح کی ہیٹ اسپیچز سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ اس ہیٹ اسپیچ کے مقابلے میں میرا اور آپ کا جواب لو اسپیچ ہونا چاہیے۔ نفرت کو آپ نفرت سے ختم نہیں کر سکتے، آگ کو آپ آگ سے بجھا نہیں سکتے، آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالنا پڑے گا، اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے محبت کو عام کرنا پڑے گا۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل پیٹریوٹک انڈین پلس ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔